गुड मॉर्निंग एंड अ हैप्पी मॉर्निंग। सो फिर मिलते हैं उस पल उस क्षण के लिए जिसका इंतज़ार सबको रहता है। मेरे को लगता है इंतज़ार में रहता है। इंतज़ार भी एक आइडेंटिटी है एक तरह से। चलिए आगे चलते हैं। सो हमने हैं चैप्टर 1 में और हमने कल पेज 10 तक किया सब, तो पेज 11। सो कल का जो प्रश्न था वो ये था, यू यूज़ द वर्ड बीइंग, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट यू मीन बाय दैट, कि बीइंग से मतलब क्या होता है। अब आज का प्रश्न है, व्हेन यू से बीइंग आर यू टॉकिंग अबाउट गॉड? इफ़ यू आर देन व्हाई डोंट यू से इट, कि अगर आपका बीइंग से अभिप्राय ये है कि भगवान है तो आप उसे स्पष्ट रूप में कहते क्यों नहीं हैं। तो यहाँ पे एखार्ट टोले कहते हैं, शब्द भगवान अब एक बहुत खाली खोखला शब्द बन के रह गया है, जिसे हज़ारों साल के मिसयूज़ की वजह से। मैं भी कभी कभी उसे यूज़ करता हूँ पर बहुत कम यूज़ करता हूँ। और उसके मिसयूज़ से मतलब है कि लोगों ने कभी भी उसके रियल्म यानी उसके स्कोप, उसके क्षेत्र को देखा ही नहीं है, मतलब क्षण भर के लिए भी नहीं देखा है। और जितनी बड़ी इनफाइनाइट वास्टनेस है इस शब्द के पीछे, ना ख़त्म होने वाली मतलब जैसे यूनिवर्स, वैसी वास्टनेस जो है उस शब्द के पीछे, उसका उन्हें इल्म ही नहीं है कि वो है क्या। और वो उसे यूज़ करते हैं बड़ी कन्विक्शन के साथ में, जैसे कि उन्हें मालूम है कि वो किस चीज़ की बात करते हैं। वो इस शब्द के अगेंस्ट भी बात करते हैं, और वो ऐसे बात करते हैं कि जैसे वो सब कुछ जानते हैं। वो किस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। दिस मिसयूज़ जो है, इसकी वजह से बहुत सारे एब्सर्ड सी बिलीव्स, धारणाएं बन गई हैं। ईगोइक डिल्यूजन्स हैं, मीन्स भ्रम, प्रतिध्वनित भ्रम जो है हमारा, वो होता चला जा रहा है। भ्रमित जीवन है। और ऐसा जैसे कि मेरा जो प्रभु है वही सत्य है, तेरा प्रभु गलत है। एक फिलोसोफर है नीचा, जिन्होंने, जर्मन फिलोसोफर है, उन्होंने बोला गॉड इज डेड। भगवान एक क्लोज्ड धारणा बन के रह गई है। और जिस वक्त ये शब्द बोला जाता है तो एक मेंटल इमेज आती है कि ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, शायद उसकी सफ़ेद दाढ़ी है, ये ऐसे एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन है उसका, जो हमसे बाहर है। और जनरली ये मेल फॉर्म में है। ना तो भगवान और ना बीइंग और या कोई ऐसा शब्द एक्सप्लेन कर सकता है उस इनएफेबल, अकही रियलिटी को जो इस शब्द के पीछे है। प्रभु के पीछे जो ऐसी रियलिटी जिसे एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता, उसको कोई शब्द एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हैं। प्रश्न तो सिर्फ ये है कि ये शब्द हमें मदद कर रहा है या हमारे लिए एक हिंड्रेंस बन गया, एक रुकावट बन गया है उस क्षण को एक्सपीरियंस करने के लिए। क्या ये शब्द एक ऐसे पॉइंट जो हमसे और दूर लेके जा रहा है, ट्रांसेंडेंटल रियलिटी, यानी जो गूढ़ जो रियलिटी है, जो एक अनुभवातीत रियलिटी है। आई हैव गॉन टू द डिक्शनरी टू चेक हिंदी वर्ड्स, किसके हिंदी वर्ड्स क्या है, ताकि हमें आम भाषा में उसे समझ में आ सके। मेरे लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, प्लीज़ बेयर इट विद मी। तो उनका ये मुद्दा ये है कहने का कि क्या ये पॉइंट ये है कि वो हमें इस रियलिटी से दूर लेके जा रहा है, प्रभु शब्द इटसेल्फ से मतलब है, और क्या हमें ये पैसे हमें उसके पास लेके जा रहा है। जितना ये दिमाग में आइडिया देता है प्रभु ऐसा है, प्रभु वैसा, उतना ही हम उससे दूर चले जाते हैं। द वर्ड बीइंग एक्सप्लेन्स नथिंग, बट नॉर डज गॉड। गॉड भी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वर्ड बीइंग भी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। लेकिन बीइंग का एडवांटेज ये है कि ये एक ओपन कॉन्सेप्ट है, इसको आप कहीं जोड़ नहीं सकते किसी चीज़ के साथ में। इट डज नॉट रिड्यूस द इनफाइनाइट इनविजिबल ऑफ अ फाइनाइट एंटिटी। इसको हम जो इसकी अनंत इसका जो अनुभव, अनंत जो इसकी रीच है, उसको हमें सीमा में बांध नहीं सकते हैं।
एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू फॉर्म एन मेंटल इमेज ऑफ दैट। जैसे हम प्रभु को एक मेंटल इमेज बना लेते हैं, इसकी मेंटल इमेज का इम्पॉसिबल है बनाना। कोई भी नहीं कह सकता कि मेरे पास बीइंग का एक्सक्लूसिव पोजेशन है। ये आपका एक एसेंस है, ये आपकी आत्मा है, और ये इमीडिएटली आपके लिए ही एक्सेसिबल है एज अ फीलिंग ऑफ योर ओन प्रेजेंस। आपके ही प्रेजेंस में है ये। सो द रियलाइजेशन दैट आई एम, दैट इज प्रायर टू आई एम दिस और आई एम दैट, ये ऐसी रियलाइजेशन है जो आती है। शालिनी ऐसी है, शालिनी वैसी नहीं है, मैं ये हूँ, मैं वैसी हूँ, ये वो है, वो वह है। इन सबसे पहले ये आता है बीइंग। सो इट इज ओनली अ स्मॉल स्टेप फ्रॉम द वर्ड बीइंग टू एक्सपीरियंस बीइंग। वाओ। सो ये एक बहुत छोटा सा स्टेप है, कदम है, कि कुछ होने से पहले उस होने को एक्सपीरियंस करना। मीन्स शालिनी क्या है उससे पहले शालिनी खुद को एक्सपीरियंस करना। Isn't it wonderful? So page 12 क्वेश्चन है, what is the greatest obstacle to experiencing this reality? इस एक्सपीरियंस करने को, इस सच्चाई को एक्सपीरियंस करने का सबसे कारण क्या है, ऑब्स्टेकल क्या है, सबसे बड़ी रुकावट क्या है? तो आंसर है आइडेंटिफिकेशन विद योर माइंड विच कॉजेज थॉट्स टू बिकम कंपल्सिव। हम अपने दिमाग से इतने जुड़े हुए हैं, आइडेंटिटी है हमारी उसके साथ, कि वो सोचता ही रहता है, कंपल्सिव थिंकिंग है। हम ये सोचना को रोक ही नहीं पाते हैं, और ये इतना ड्रेडफुल, इतना पेन का कारण है, ऐसी यातना है ये, कि हमें ये रियलाइज़ भी नहीं है कि भैया इससे सब लोग सफ़र कर रहे हैं। हम समझते हैं यही नॉर्मल है, यही सोच है। ये जो निरंतर मेंटल नॉइज़ है ना, ये हमें प्रिवेंट करता है अपनी इनर स्टिलनेस के पास जाने से, जो कि इनसेपरेबल है हमारे होने से, हमारी बीइंग से। इट ऑल्सो क्रिएट्स अ फॉल्स माइंड मेड सेल्फ। ये ऑल्सो ना एक ऐसा सेल्फ अपना क्रिएट करता है जो हम हैं ही नहीं, और उसके साथ में डर देता है, सफरिंग देता है। सो वी विल लुक एट ऑल। हम जब इसको किताब को पढ़ते चले जाएंगे, इस बुक को पढ़ते जाएंगे, तो ये सब आएगा। सो फिलोसोफर डेस्कार्टेस ये बिलीव करते हैं। सो उन्होंने ये बिलीव किया और बोला, आई थिंक देयरफॉर आई एम, कि मैं क्योंकि सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। और बल्कि उन्होंने ये एक्सप्रेशन दिया कि एरर टू इक्वेट थिंकिंग विद बीइंग एंड आइडेंटिटी विद थिंकिंग। उनके हिसाब से सोचना ही बीइंग था, और एक कंपल्सिव थिंकर जो होता है, जो कि हम सब हैं, जो कि हम हमेशा, और ये थिंकिंग हमें हमारी ज़िंदगी से हमेशा, रियल ज़िंदगी से हमेशा सेपरेट रखती है। और इतना जो ये इनसेनली कॉम्प्लेक्स वर्ड है ना, वो दुनिया जो है ना, जिसमें सारा दिन प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट है, और इसके उससे आइडेंटिटी कराती है विद एवर इंक्रीजिंग फ्रेगमेंटेशन ऑफ माइंड। ये जो ज़िंदगी, ये जो हमारा दिमाग है ना, इसके टुकड़े 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 होते चले जाते हैं। ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सो डेस्कार्टेस ने क्या बोला? इज इट रियली बीइंग? नो। सो बीइंग क्या है? एनलाइटनमेंट इज अ स्टेट ऑफ होलनेस और बीइंग एट वन एंड देयरफॉर एट पीस। ये फ्रेगमेंटेड नहीं है। तो एनलाइटमेंट, अलौकिकता एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे इतना कंप्लीशन है कि वहाँ हम सिर्फ एक हैं और सिर्फ शांति है, कुछ भी बिखरा हुआ नहीं है। और at one with life in its manifested aspect, the world, as well as with your deepest self and the life unmanifested. So ये जो ज़िंदगी हमने अपने सामने मैनिफेस्ट की है ना, ये मेरा पति ऐसा, ये मेरा बच्चा ऐसा, ये मेरे को पैसे इतने चाहिए, ये ऐसे ठीक नहीं लग रहा, ये वैसे ठीक नहीं लग रहा है, जो ये हमारी वननेस है ना, वननेस इस मैनिफेस्टेटेड ज़िंदगी में रहते हुए भी हमें अपने डीपेस्ट सेल्फ, जो कि अनमैनिफेस्टेड है, जो हम हैं, वहाँ मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत ही नहीं है, उससे एक रखता है। दिस वन इज़ बीइंग, एट वन विद बीइंग। सो आपका मैनिफेस्टेड सेल्फ, आपका नॉन मैनिफेस्टेड सेल्फ जब बिल्कुल इट इज़ एट पीस, दैट इज़ व्हेन यू आर एट योर बीइंग। एनलाइटनमेंट इज़ नॉट ओनली द एंड ऑफ सफरिंग एंड द कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट विद इन एंड विदाउट। सो एनलाइटनमेंट है ना, इससे सफरिंग ही नहीं ख़त्म होती है,
इससे जितना भी कॉन्फ्लिक्ट है आपकी ज़िंदगी के अंदर, बट ऑल्सो द एंड फॉर ड्रेडफुल एनस्लेवमेंट ऑफ इंसेसेंट थिंकिंग। ये जो सारा दिन हम सोचते रहते हैं, उससे उसकी जो ये गुलामी है, इससे वो दूर कर देगा। व्हाट एन इनक्रेडिबल लिबरेशन, इजंट इट? ये जो हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइंड है ना, ये क्या जजमेंट, लड़ाई झगड़ा, रिलेशनशिप, पैसा, रिलेशनशिप विद गॉड, स्क्रीन ऑफ थॉट, एल्यूजन, सेपरेटनेस, सब है। और इस सब के अंदर हम जो एसेंशियल ज़िंदगी, एसेंशियल फैक्ट है, जो सच्चाई है, जो इन सब फिजिकल अपीयरेंसेस के बीच में, जो इन सब सेपरेट फॉर्म के बीच में, उसको हम भूल जाते हैं। वी आर वन विद ऑल दैट इज, मीन्स ये कुछ भी हो और जितना भी हो, हम एक ही हैं। आई मीन that you can no longer feel this oneness as self-evident reality. इसको भूल, जब तक by forget that means इन सब में लिप्त होने से ना हम वननेस को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं एज अ सेल्फ एविडेंट रियलिटी की अपने आप में दिखती हुई एक रियलिटी है। आपको ये मालूम है कि ये सच है, आपको भी और मेरे को भी, लेकिन हमने इसे अनुभव नहीं किया है। यू नो लॉन्गर नो इट टू बी ट्रू। हमें मालूम है ये है, लेकिन हमें दिखती नहीं है। एंड अ बिलीफ मे बी कन्फ्रंटिंग ओनली थ्रू योर ओन एक्सपीरियंस, हाउएवर डज इट बिकम लिबरेटिंग। सो ये जो बिलीफ के ये है और ये नहीं है, ये भी बड़ा कन्फ्रंटिंग है। और जब तक हम इसे एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, हमें मुक्ति नहीं मिल सकती।